हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय माता दी मेरे मित्रों, मेरी माताओं बहनों। आज आप सभी शिव भक्तों के शाम मेरे चैनल श्याम सदाशिव में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और फिट होंगे। तो चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी माताओं बहनों के लिए, शिव भक्तों के लिए, माँ जगत जननी के नवरात्रों का दिन चल रहा है। माताओं बहनों, आज मैं आप सभी माताओं बहनों और शिव भक्तों को माँ चंद्र घंटा तीसरे दिवस की कथा, माँ चंद्र घंटा की महिमा सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए मित्रों, माँ की कृपा और आशीर्वाद से मैं आप सभी शिव भक्तों को माँ का गुणगान, माँ की कथा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसमें आप अवश्य सुनिए और स्मरण करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र यारों तक शेयर करिए। उनका गुणगान, उनकी महिमा ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए और इस कथा को आप अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि माँ की कथा, माँ का महिमा, माँ का गुणगान है। तो आप इनका अनादर बिल्कुल भी मत करिए माँ मैया का, और इनकी कथा अवश्य पूरा सुनिए, पूरी जानकारी लीजिए, पूरी कथा का मनन और चिंतन करिए, स्मरण करिए। क्योंकि आप अगर व्रत हैं तो माँ के भजन ही आपको सुनने चाहिए। इसके अलावा ज़्यादा इधर उधर की बातों पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों, मैं आप सभी माँ के प्रेमी, माँ भक्त जनों को माँ चंद्र घंटा मैया की कथा सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए जानते और समझते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए। नवरात्र के तीसरे दिन स्वरूप को माँ चंद्र घंटा कहते हैं। इनकी आराधना तीसरे नवरात्र के दिन होती है। चंद्र घंटा का अर्थ है चांद की तरह चमकने वाली। इनके मस्तक में घंटे का आकार का अर्धचंद्र व शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला होता है। चंद्र घंटा माता के हाथ 10 हाथ हैं और इन 10 हाथों में खड्ग, शस्त्र और बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं। वह इनका वाहन जो है वो सिंह होता है। नवरात्र के तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। माँ का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी होता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने से आप सबके सभी पाप और बाधाएं दूर होती हैं। मैया की स्तुति का एक श्लोक है। पिंडज प्रवरारूढ़ा चण्डकोपास्तुकैर्युता प्रसादं तनुते मयं चंद्रघंटेति विशूता। ये मैया का श्लोक है। यह नवरात्रि का तीसरा दिवस जो चंद्रघंटा मैया का है। चंद्रघंटा देवी के मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र, जो मैंने आप सभी शिव भक्तों को भी बताया, माताओं को। आप जानते हैं कथा, पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या सफल होने के बाद जब शिवजी विवाह के लिए हिमालय राज के घर पहुंचे, तो उनका स्वरूप बहुत ही विचित्र और डरावना था। ये तो आप जानते हैं, शिव महिमा, शिव की कथा, शिव विवाह तो आप सुने ही होंगे। न सुने हो तो मेरे इसी चैनल में उनका विवाह का पूरा वृत्तांत पड़ा हुआ है, तो आप उनको अवश्य सुनिए। तो बड़ा डरावना था। वे अनेक भूत प्रेत, राक्षसों, सांपों और अघोरियों के साथ आए थे। उनका यह स्वरूप देखकर पार्वती की माता मैना देवी को अन्य अन्य जो परिजन थे उनके, सब भयभीत हो गए थे। मैना देवी तो बेहोश हो गई। तब माता पार्वती ने भगवान शिव को शांत और सौम्य रूप में आने के लिए, जब हो गई थी तो उस कथा में मैना देवी ने शादी से इनकार कर दिया था। तब माता पार्वती शिव जी के पास गईं और उनको शांत और सौम्य रूप में आने के लिए कहा। पार्वती जी ने उसी समय अपने आप को चंद्र घंटा के रूप में प्रकट किया, ताकि शिव जी का विकराल रूप शांत हो सके। माता चंद्र घंटा के इस रूप को देखकर भगवान शिव ने अपना भयानक रूप त्याग कर एक सुंदर और मनोहर रूप धारण किया और इसके बाद दोनों का विवाह संपन्न हुआ। माँ चंद्रघंटा के इस रूप में देवी ने यह संदेश दिया कि किसी भी विकट परिस्थिति में शांति, संयम और साहस से काम लेना चाहिए। इस रूप में माता चंद्रघंटा भक्तों की हर प्रकार की बाधाओं और कठिनाइयों को दूर करती है और उन्हें साहस और शक्ति प्रदान करती है। मैया का स्वरूप कैसा है? माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत अद्भुत और सौम्य होते हुए भी युद्ध की देवी के रूप में दर्शाया गया है। उनका शरीर सुनहरे रंग का है और वे 10 भुजाओं वाली हैं। उनके हाथों में कलश, धनुष, तीर, गदा
त्रिशूल और अन्य अस्त्र शस्त्र हैं। वे सिंह पर सवार हैं, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है और इसी कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। जब वे युद्ध के लिए आती हैं, तो उनके घंटे की ध्वनि से शत्रुओं का विनाश होता है और उनके भक्त निर्भय रहते हैं। इनकी पूजा का महत्व बड़ा विचित्र होता है। पूजा का महत्व बहुत है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से साधक को अदम्य साहस और ऊर्जा प्राप्त होती है। भक्तों के जीवन में आने वाली नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और वे भय मुक्त होकर अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। देवी की कृपा से जीवन में शांति, समृद्धि और संतोष की प्राप्ति होती है। इन दिन साधक को अपने मन को शुद्ध करके और साहस के साथ देवी की आराधना करनी चाहिए। माँ चंद्रघंटा की पूजा से सभी प्रकार के भय और बाधाओं का नाश होता है और जीव में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों, मैंने आप सभी शिव भक्तों, माता भक्तों को, मैया के भक्तों को माता चंद्रघंटा के स्वरूप, माता की कथा का वृत्तांत आप सभी शिव भक्तों के लिए, जो माता की कृपा से, आज्ञा से मुझसे बन पड़ा, मैंने आप सभी शिव भक्तों को सुना है। तो चलिए माताओं बहनों मित्रों, अगर आप यहाँ तक मेरी कथा को स्मरण कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं माता की गुणगान, महिमा और कथा, तो अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव, ये श्री शिवा नमस्तुभ्यम, ये जय माता दी अवश्य लिखें। तो चलिए मित्रों, प्रेम से बोलो जय माता दी।